शायरी हो जाए आपके मनोरंजन के लिए, इसको दिल पे ना लीजिए प्लीज़, ठीक है। कहते हैं, एक शायर कहा था, ज़िंदगी में कभी किसी से प्यार मत करना, अगर हो भी जाए तो इनकार मत करना, निभा सके तो निभा देना, मगर किसी का ज़िंदगी बर्बाद मत करना, ठीक है। ठीक है, ये शायरी है, बस आपके लिए था, मनोरंजन के लिए दिन बनाना। लेकिन आप जो है ना, कभी किसी से प्यार ही नहीं कीजिएगा, प्यार में बहुत तकलीफ़ है, आपको हर पल दुख देगी। आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को भी रहे, वो आपसे सच्चा प्यार नहीं करती है, ठीक है। वो आपके जिस्म से या आपके मतलबी प्यार होता है, आजकल दुनिया दिखावा। अगर प्यार करते हैं, कोई प्यार करके करोड़पति क्या बनना चाहता है, पति बनना चाहता है, और कोई पढ़ के क्या बनना चाहता है, करोड़पति बनना चाहता है। तो आप लोग डिसाइड कीजिए, करोड़पति बनिएगा या किसी का पति बनिएगा। पति बनने के बाद ज़िंदगी में वही ज़िंदगी झंड रहेगा आपका। अगर आप गर्लफ्रेंड घुमाते हैं, कहीं और घुमाते हैं, तो आपको गांव वाला चिन्हेगा, आपका माँ बाप का संस्कार बोलेगा कि ये देखिए माँ बाप का संस्कार क्या है। हम यही दिन के लिए हम पढ़ रहे हैं हम लोग आज, कि मेरे माँ बाप को मेरे बदौलत बोले कि तुम्हारा बेटा इस। देखिए अब हम 92 के तोड़ते हैं, 92 तोड़ दिए। अब देखिए ये 2/1 है, 2/2 बड़ा है, तो जो छोटा होता है ना वही मासा निकलता है। अब बोलिए जाके एग्जाम में भूल जाए, छोटा बड़ा छोटा बड़ा। देखिए हमको बताते हैं आपको, मौसा, मासा मतलब मौसी, मौसी हमेशा मम्मी से छोटी होती है। इसी का यानी मासा निकालिएगा तो देखिएगा छोटी कौन है, ये 2/2 है या 2/1 है, इसलिए 2/2 हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या आता है भाई, एलसीएम आता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ी वाला घात। ये दोनों में सबसे बड़ा कौन है बताइए तो, 2/2 है। अब 5 भी बड़ा है, तो 5 बड़ा है। क्यों 5 बड़ा है, क्योंकि 5 इकलौता है। इकलौता बेटा हमेशा बड़ा ही होता है, इकलौता बेटा आपका हमेशा बड़ा ही होता है। देखिए अब आते हैं 17। 17 भी इकलौता है, 3 भी इकलौता है, और क्या है आपका 23 भी इकलौता है, ठीक है। अब यहाँ से आप गुना कर लीजिएगा, गुना हम सरल कर देते हैं, आप गुना कर दे। 2/4, 2 दूना 4, 4 आ गया, 4 5 20, 20 तिया 60 गुना 17 गुना 23। कैसे किए हैं देखिए, 2/4 है, 2/2 4 में 4 5 20, 20 तिया 60। अब इसको टोटल से गुना कीजिएगा ना, तो आएगा आपका 46 नहीं 23 46 सॉरी 23 460 आएगा, आ गया। अब यानी मासा भी आ गया, लस भी आ गया। अब आप जांच कर लीजिए। जांच कैसे करते हैं, जांच का एक सूत्र है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी पहलकी वाली की है, पहलकी वाली 510 है, दूसरकी वाली की है 92, एचसीएफ 2 और एलसीएम आया था 23 460। ये दोनों को गुना कीजिएगा आपका बराबर आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं दोनों संख्या का गुणनफल हमेशा बराबर आता है। थैंक यू। तो प्रेम स्टडी चैनल में आपका ये कक्षा 10 के एनसीईआरटी 1.2 2 नंबर का 3 नंबर प्रश्न था। हम इसमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना, तो मतलब प्रश्न थोड़ा बड़ा था इसलिए हम नहीं लिखे हैं। इसमें बोला गया है कि आप एलसीएम अलग निकालिए और एचसीएफ अलग निकालिए, और दोनों का गुणनफल का जांच भी कीजिए या है या ना। चलिए पहले निकालने बताते हैं आपको एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ठीक है। सबसे पहले 336 को आपको तोड़िए, 336 को तोड़ते हैं तो आप देखिए 6 है लास्ट में, इसलिए 2 से दें। बच्चा को ये भी पता नहीं रहता है कि किससे दे ना दे। देखिए 6 लास्ट में है तो आप बेसिकली 2 से दे सकते हैं। हम 2 से दीजिएगा एक बार में। अब देखिए ये 3 को जो है ना आप 2 मान के एक बार में, ठीक। अब ये 13 बन गया, क्योंकि एक बच गया, इसमें चिपक गया, इसमें 13 कितने बार में, ये 13 आता ही नहीं है, इससे कम 12 आता है, ठीक है 6 बार में। और इसमें एक चिपक गया, कितना बचा, 12 माने तो 13 था, इसमें फिलहाल 16 आता है 8 बार में। फिर आप किससे दीजिएगा, फिर जो है ना आप 2 ही से दीजिएगा, कितने बार में, 8 बार में और 4 बार में, ठीक है 8 बार में और 4 बार में। फिर आप 2 से दीजिएगा, कितने बार में, ये 4 बार में, ये 2 बार में। फिर आपसे 2 से दीजिएगा, कितने बार में, 2 बार में और 1 बार में। अब बताइए 3 से जाएगा ना, 21 3 का पढ़ाम आता है, ध्यान रहे, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4, एक तो 2 गुना 2 गुना 2 और ना ऐसे लिख सकते हैं आप। एक तो है कि 1 2 3 4, 4 को 2 है इसलिए 2/4, ऐसे एकदम 2/4 यहाँ पे एकदम टिक्की बना दें इसको 2/4। कैसे, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। अब 7 को कोई कहेगा ना, इसलिए इससे 3 गुना 7 लिखते हैं, क्योंकि देखो 3 का कोई है ना,
अकेला था बेचारा, इसलिए अकेला अकेला लिख दिए। उसी तरह हम 54 को तोड़ते हैं। आइए देखते हैं 54 को कैसे तोड़ते हैं। सेम सेम, ठीक है। पहले तोड़ लेते हैं, उसके बाद आवाज़ गुणनखंड के रूप में। देखिए इस 2 से तोड़ते हैं, तो 2 से तोड़ेंगे तो ये 5 नहीं आता, 4 मान लेते हैं क्या, 2 बार में फिर 1 चिपक जाएगा। चिपकने वाला नियम समझते हैं, इसमें बचा शेष वाला जो बचता है उस बगल वाला में चिपक जाता है। भाग बनाया हमने यहाँ। और ये 14 कितने बार में, 7 बार में। अब बताइए ये 27 किसके बारे में आता है, 3 का पढ़म, 3 तिया 9, फिर ये 3 का पढ़म आता है, 3 तिया 9। अब देखिए हम इसको लिखेंगे, देखिए 2 अकेला है ना, बेचारा अकेला रह जाएगा, लेकिन 3 1 2 3 तो है, इसलिए 3 पर पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको बताए थे HCF मतलब होता है मौसा, मौसा मतलब छोटा पावर, मौसा मतलब छोटा पावर को अगर आप एग्ज़ाम में जानते हैं क्या होता है कि आप भूल जाते हैं। आपको मौसा छोटा पावर, LCM मतलब होता है बड़ा पावर, क्या होता है, बड़ा पावर। मौसा मतलब छोटा और लसा मतलब बड़ा। तो याद कैसे रखेगा कि मौसा बोला है कि लसा बोला है। देखिए आपको एक ट्रिक दिए हैं, आपकी मम्मी का बहन जो होता है मौसी, मौसा मतलब मौसा मतलब मौसी, मौसी जो है ना, मौसी मम्मी से छोटी होती है, इसलिए हम छोटी वाला संख्या लें, ठीक है। चलिए लेते हैं, चलिए ये दोनों में छोटी कौन है बताइए तो। याद रहे दोनों जगह कॉमन, तो दो कॉमन है ना, यानी कि यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक। इसलिए 2 पर पावर 1 है। सबसे छोटा कौन, 2 पर पावर 4 या 1, 4 ले लेते हैं, 1 लेते हैं। इसमें छोटा कौन है, 3 या 1, तो 2 पर पावर 3, ठीक है। और उसके बाद देखिए अब हमको LCM मतलब होता है बड़ा, LCM मतलब बड़ा। ये दोनों में बड़ा कौन है बताइए तो, 2 पर पावर 4। और ये दोनों में बड़ा कौन है, 3 पर पावर 1 या 3 पर पावर 3 या 3 पर पावर 3। और इस 7 इकलौता बेटा जो है ना बड़े कहलाता है, उसको छोटा नहीं बोल सकते हैं आप, बड़ा या छोटा सब वही कहलाता है, ठीक है। यानी मौसा निकालने का अच्छा ट्रिक था। यानी मौसी जो है ना छोटा, इसलिए याद रखिएगा मौसा होता है छोटा पावर, क्या होता है, मौसी होता है मम्मी से छोटी, इसलिए बोलते हैं छोटा पावर। अब बड़ा पावर होता है जो LCM, ठीक है। गुना कर लीजिए, कितना आ गया आपका 6। अब इसको गुना करके देखिएगा, देखिए इसको गुना कीजिएगा ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 आ जाएगा। इसको गुना कीजिएगा 27 आ जाएगा। अब उस दोनों को गुना करने के बाद आपको टोटल इतना गुना कीजिएगा 30 24 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमको बोला है कि दोनों का जांच भी कीजिए। चलिए आप जांच कर लेते हैं। जांच कैसे करते हैं, ये मेरी जांच कैसे करते हैं देख लो। यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या क्या होता है बताइए तो, HCF गुना LCM। देखिए पहली संख्या कितना है 336 गुना दूसरी संख्या कितना है 54 बराबर HCF कितना आया था 3 दूना 6। देखे बैठा रहे हैं, चला कोई दिक्कत थोड़ा, इसको देखे 30 24। अब इसको दोनों गुना कीजिएगा, इसका भी मान बराबर आएगा, इसका भी मान। तो जांच आ गया, यानी दो संख्याओं गुणन पर LCM गुना LCM होता है, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये भी आंसर कर सकते हैं। स्वागत है दोस्तों प्रेम स्टडी चैनल में। स्टार्ट किया जाए। NCERT 1.2 प्रश्न नंबर 3 और 3 का 1 नंबर। देखिए इसमें क्या बोला, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांक का LCM और HCF ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड से तोड़ लेते हैं। देखिए 12 को हम तोड़ सकते हैं ना, इसमें क्या बताइए 12 को हम तोड़ सकते हैं 2 से, ये कितने बार में 6 बार में, फिर 2 से तोड़ेंगे 2 पर पावर, देखिए 1 2 ऐसे, देखिए एक टाइप से ऐसे लिख 2 गुना 2 गुना 2, लेकिन 3 इस टाइप से लिख सकते हैं, लेकिन हम क्यों लिखेंगे 2 को 2, इससे 2 पर पावर 2 लिख दें, 2 पर पावर 2 गुना 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं 15 को तोड़ते हैं। देखिए इसको इसलिए नहीं लिखें, देखिए 2 को 2 है, 2 1 और 2, इसलिए 2 पर पावर 2 और ये वो 3 था, इसलिए वो 3 लिख दिया, ठीक। अब आते हैं 15 को तोड़ते हैं। 15 किससे टूटेगा बताइए तो, 3 थे, 3 5 15। देखो अकल्ला है, इसलिए अकल्ले लिख देंगे ये लोग को, ठीक है। 3 गुना 5, ठीक है, अकेला है ये लोग दोनों। अब आते हैं 21 को, ठीक है, 21 को तोड़ते हैं। 21 कितने बारे में बताइए तो, 21 आता है 3 का बढ़ाना, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। अब आते हैं अब हमको बताए थे HCF निकालने का तरीका क्या है, कॉमन मतलब क्या होता है, जो सब जगह अवेलेबल हो, तीनों में मिले। तीनों में क्या चीज़ मिल रहा है बताइए तो आपको, तीनों में क्या मिल रहा है, तीनों में 3 भी मिल रहा है आपको, यहाँ 3 मिल रहा है और यहाँ भी 3 मिल रहा है ना, तो 1 2 3 तीनों मिल रहा है, इसलिए HCF 3। यहाँ तक समझ आ गया। LCM क्या है, जो तीनों में है,
क्या है, तीनों में है लेकिन एकलौता है, बड़ा है, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा क्या है, ई भी है। पहले देखिए तीनों में 3 है, ठीक है, एकलौता एगो ले लेंगे। उसके बाद ई 2 पावर 2 ले लेंगे क्योंकि ई एकलौता है, ठीक है। देखो 3 में 3 को 3 था ना, इसमें एगो ले सकते हैं आप, ठीक। उसके बाद आते हैं इसमें, अब देखिए 5 भी एकलौता है, 5 ले लीजिए। फिर 7 भी एकलौता है, 7 भी ले लीजिए। जो एकलौता बेटा हमेशा बड़ा होता है, एकलौता बेटा हमेशा बड़ा होता है। अब आते हैं इसमें, तोड़ते हैं इसको, एलसीएम निकालने के लिए तोड़ते हैं। क्या तोड़ेंगे, एलसीएम। ये कॉमन कहते हैं, कॉमन लिखते हैं, कॉमन। कॉमन मतलब दोनों जगह मिल रहा है, ठीक। अब देखिए 3 लिख दीजिए, इसको क्या लिखेंगे, तोड़ के 4 और 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 तिया 60 सत्ते कितना हो गया आपका, देखिए 3 गुना 60 कर दीजिए, 60 गुना 3, 7 के 42, 420 आ गया आपका। देखिए कैसे गुना किया समझ लीजिए, इसको तोड़ के गुना करें। देखिए 3 गुना 4 और गुना 5 है ना, इसको गुना कितना है, 7 भी है, रहने दीजिए। देखिए 4 तिया 12 और 12 पंचे 60 और 60 गुना 7, 420 आपका आंसर आ गया। फिर चलते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर का प्रश्न क्या करता है आपका, देखिए 2 नंबर प्रश्न है आपका, अब हम तोड़ते हैं 17, 23 और 29। ये 1.2 है 3 नंबर का 2 नंबर। देखिए 17 गुना 1 और 23 गुना 1 आता है, फिर आपका 29 गुना 1, क्योंकि देखिए खुद अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का मौसा 1 आता है। क्यों आता है, क्योंकि इसको तोड़ के क्या कितना तोड़ पाइएगा आप, 1 ही तोड़ पाइएगा। अब इसमें क्या होता है आपका, देखते हैं, चलिए एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ आपको क्या बताए थे, जो सब जगह मिले कॉमन। तो तीनों में क्या मिल रहा है कॉमन, यहाँ भी 1 मिल रहा है, 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 यानी एचसीएफ कितना आ गया, 1। अब हाँ निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे बोले आपको, जो कि सब में मिले बड़ा बड़ा। तो 17 भी बड़ा है ना, और 23 भी बड़ा है ना, एकलौता बेटा हमेशा बड़ा होता है। अब इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 11, 3, 3 और 9, ये आपका आ जाएगा 11, 3, 3, 9। थैंक यू। देखिए ये है आपका 3 नंबर प्रश्न, 1.2 का 3 नंबर का प्रश्न। 3 नंबर में क्या कहता है, देखिए 3 को तोड़िए आप, 8 को तोड़िएगा। तो देखिए 8 को तोड़िएगा 2, 4 फिर 2, 2, इसको लिखिए 2 गुना 2 गुना 2 लिख दीजिएगा। अब 3 को तोड़िएगा 3 गुना 3 गुना 3 आ गया। अब देखिए और गुना 1 भी कर सकते हैं लास्ट में, और गुना 1। अब देखिए 5 को तोड़िएगा 25 को, देखिए 25 फिर 5 से 5 एकम 5, 5 गुना 5 गुना 1। अब आपका एचसीएफ क्या निकालेगा बताइए, तो एचसीएफ क्या आएगा आपका, इसमें बताइए एचसीएफ। तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, एचसीएफ निकालने का ट्रिक यही बताए थे, तीनों में कॉमन आना चाहिए। तीनों में कॉमन क्या आया, 1 आया। अब एलसीएम क्या निकालें बताइए, तो एलसीएम निकालेंगे और तीनों में सबसे अलग कौन है बताइए, सबसे अलग। तो सबसे अलग है, देखिए सबसे अलग अलग कौन कौन है, देखिए 2 पर पावर क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये अलग है, ये भी अलग है। 3 गुना 3 गुना 3, और 5 भी अलग है, 5 गुना 5, ये सब अलग था इसलिए लिख दिए। अब 1 भी कर सकते हैं, 1 तो करेंगे तो वही बात आएगा गुना करने के बाद। अब गुना कर दिए, कितना है आपका, गुना करके 8, इसको गुना किया जाए तो 9, इसको गुना किया जाए तो 25, 9 8 72 और गुना 25 की जगह तो 1800 आ जाएगा आपका आंसर। देख लीजिए गुना करके आप, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। अब निकालना है 4 नंबर, बेहद आसान सब्जेक्ट है ये मैथ, और आसान लगेगा समझने के बाद। देखिए क्या दिया है, एचसीएफ 306, 500, 657 बराबर 9 दिया है। तो एलसीएम का मान ज्ञात करना। देखिए पहले दिया क्या गया है, इसमें फार्मूला लगेगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इसका फार्मूला लगेगा। यानी कि देखिए अब ध्यान से देखिए, एचसीएफ दिया है 9, देखिए एचसीएफ बराबर 9, यानी लिख देंगे एचसीएफ इक्वल टू 9। और देखिए पहली संख्या कितना दिया है बताइए, 306, और दूसरी संख्या कितना दिया है बताइए तो 657। अब एक सूत्र बताए थे आपको पहली वीडियो, अगर हम देखे होंगे, यानी पहली संख्या गुना
दूसरी संख्या क्या बताए थे, HCF गुना LCM, यही ना बताया था आपको, यानी पहल की गुना दूसर की बराबर LCM गुना HCF। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। अब देखिए पहला संख्या क्या दिया है 306, देख देख के यहाँ पे चिपका दिया। ठीक है, हम भैया देख देख के यहाँ पे चिपका दिए रे मेरी जान। यहाँ देखो इसके बाद क्या है 657 है, देखिए। और उसके बाद क्या है HCF कितना दिया बताइए तो, HCF 9 दिया है, देख देख के चिपका देंगे। LCM दिया है तो ये कोई छेड़छाड़ नहीं, LCM में कोई छेड़छाड़ नहीं करिएगा तो मार खाइएगा। देखिए LCM में कोई छेड़छाड़ नहीं दिया गया था तो मत दीजिए। पहला दिया था पहले की उतार लिए, फिर दूसर की उतार लिए, HCM का मान 9 दिया, LCM का मान देवे नहीं किया। देखिए अब दिमाग लगाइए, हमको तो मतलब है LCM से, तो ये बोलेंगे रे भाग कोल्डा की होता है गुना, तो ले उठ 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 जाएगा, यहाँ रख देंगे। यानी भाग उल्टा गुना, गुना मतलब बट्टे। चलिए करते हैं 306 गुना 657 बट्टे 9। ठीक है, बट्टे कितना आया आपका 9, यानी LCM इधर अकेला हो गया, बिलल्ला हो गया बेचारा, कहीं ई चल गया तो क्या बचा LCM बचा ना। अब देखिए ध्यान से, अब 9 का पढ़ा में ई कटेगा, ई भी कटेगा, ई भी कटेगा, किसी को कटा लीजिए। देखिए अब कटाने का प्रॉब्लम बहुत बच्चा को दर्द देता है, कटाने वाला प्रॉब्लम। देखिए कटाने में क्या करेंगे, नक्का नक पढ़ा में 30 आता है कि नहीं आता है। अब 30 से कम किया आता है, बताइए 27 कितने बार में 3 बार में आता है ना। अब इसमें कितना बच गया 27 मान लिए 30 को, तो 3 बच गया, यानी ई 36 आ गया। अब 36 कब बार में 9 का पढ़ा में, तो 36 आता है 4 बार में। कोई दिक्कत, फिर समझिए इसको मान लिए हम 27। ठीक है, 3 बार 9 तिया 27 और 3 बच गया 36 मान लिए। 36 कितने बार में आता है बताइए, 36 आता है 4 बार में, यानी 34 गुना 657 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 अंक का गुना है, गुना करके भी देख लीजिए। 657 गुना 34, 4 तिया 12 28 के 8, और उसके बाद फिर 4 5 20, 20 2 22 के 2, हाथ रल 2, 4 24 24 2 26, और उसके बाद 3 3 7 21 के 1, 5 6 15 15 2 15 और 2 17 के 7, हाथ रल 1, 7 18 18 1 19। उसके बाद जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3 8 3 और 6 4 3। उसके बाद फिर 11 का 12 का 2, और उसके बाद ये आ गया तुम्हारा कितना आ गया 2 222 3 3 8 आंसर। ठीक है बस, ये आपका क्या है LCM, यानी LCM निकल गया। अब दे देंगे, मतलब ये तो आपका है सॉल्यूशन। अगर आपको दे देंगे बनाने के लिए होमवर्क में, तो आप बना सकते हैं। होमवर्क आपका रहा, यानी पहल की संख्या दे देते हैं 4 और दूसर की संख्या दे देते हैं 10 6 दे दिए, और इस बार HCF का मान दे दिए हैं तुम्हारा मात्र 2। तो बताइए LCM का मान क्या होगा। ये अगर जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बना के ज़रूर भेजिएगा इसका आंसर। ठीक है, ये पहला संख्या 4 है, दूसरा संख्या 6 है, इसका मान 2 है, LCM का मान निकालना है आपको। ठीक है, देखिएगा, आपका हम कमेंट का इंतज़ार करेंगे। अब हम यह कहना चाहते हैं, ये आपका जो है ना वीडियो है, जो कि हम इसमें बहुत फ़ी तो नहीं लेते हैं यूट्यूब में, पर फ़ी लेना नहीं है। आपका फ़ी क्या है, बस लाइक कर दीजिए। ज़्यादा फ़ी देने का मतलब है शेयर कर दीजिए, कहीं भी अपना फेसबुक में, व्हाट्सएप में, सब चीज़ में शेयर कीजिए। हम आपका पूरे साथ देंगे, मैथ को पढ़ाएंगे, और उसके बाद अच्छा सा आपका कमेंट का भी जवाब देंगे, क्योंकि हम छोटा चैनल वाले हैं। हम आपका जवाब दे देंगे, क्योंकि हम आपसे जुड़ के रहना है, ना कि हम इस चैनल के जरिए आपको से कुछ कमाना है। बस लाइक दीजिए, लाइक देने के बाद हमको समझेंगे कि हम कहीं ना कहीं हमारा पढ़ाई किसी को पसंद आ रहा है। ठीक है, बस फ़ी का मतलब एक लाइक। ठीक है, लाइक और शेयर 2 चीज़ कीजिए, और सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे आप। ज़िंदगी में कभी किसी से प्यार मत करना, अगर हो भी जाए तो इनकार मत करना, निभा सके तो निभा देना, मगर किसी का ज़िंदगी बर्बाद मत करना। खुदा ना करे आपको प्यार हो जाए, प्यार में बहुत गंजन है। ठीक है, गाँव पिटवाइएगा, प्यार किएगा तो नीचे चल जाएगा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा तो आप ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए लड़की के चक्कर में नहीं, लड़की के चक्कर में रहिएगा तो सहेलियाँ चिनेगा, अगर पढ़ाई के चक्कर में रहिएगा तो फिर आपको पूरा दुनिया चिनेगा। ठीक है, देखिए इसलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला, जांच कीजिए कि क्या किसी संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए 6n है ना, 6n 0 पे समाप्त होते हैं। देखिए 6 को तोड़ते हैं, एकदम आसान है। 6 बताओ, 6 किसका पढ़ा में आएगा 2 का, कितने बार में 3 बार में। इसको हम लिखेंगे 2 गुना 3। क्या ये कहीं पे 0 आया बताइए तो,
नहीं आया, क्या नहीं आया, तो लिखेंगे नहीं, यह शून्य पे समाप्त नहीं हो सकती है, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, बस बस खत्म। स्वागत है दोस्तों 1.2 6 नंबर। देखिए 6 नंबर में क्या बोलता है, व्याख्या कीजिए कि इतना संख्या और इतना संख्या भाज्य है क्यों, ये भी कारण देना, क्यों का भी कारण देना। पहले देखते हैं भाज्य है या नहीं। चलिए देखिए, अब इसमें कुछ कॉमन लेना है। कॉमन मतलब दोनों जगह क्या है, यहाँ पे भी अवेलेबल रहना चाहिए, मतलब दोनों जगह रहना चाहिए, यहाँ भी और यहाँ भी। देखिए दोनों जगह क्या मिल रहा है आपको, 13, देखिए 13 यहाँ पे भी है और 13 यहाँ पे भी है, इसलिए 13 बाहर लेना, ये चोटा बाहर निकल गया। अब की बचा, जब बाहर निकल जाएगा तो इसमें इधर भी देखोगे, इसमें की बचा 7 गुना 11 बचा और प्लस इस 13 पर हम 13 कितने बार में आता है, एक बार में आता है ना, एक बार में। चलिए अब क्या बचा इधर देख लीजिए, अब है 13 इंटू 7 गुना 11 कितना हो गया, 11 7 77 और प्लस 1 कितना हो गया 78। इधर आते हैं, ठीक है। अब इसको बनाते हैं। अब इसमें कॉमन क्या लें बताइए, 2 नंबर में कॉमन क्या लें बताइए। अब यहाँ देखिए इतना दूर पहले देखिए, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है आपको, मतलब दोनों जगह मिलना चाहिए। 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसलिए 5 कॉमन ले लें, कोई दिक्कत। 5 बाहर निकल गया तो की बचा 7 6, ये 5 निकलिए गया है, 4 3 2, तो इसलिए लिखेंगे 7 गुना 6 गुना 5 नहीं लिखे क्योंकि वो कॉमन आ गया है, 3 गुना 2 और प्लस कितना 5 एकम 5, एक बार में। देखो 5 का पढ़ा कितना बार आता है 5, एक बार में। अब आते हैं गुना करते हैं, देखिए गुना कीजिए इसको, 7 चौके 42, 42 चौके 42 लिख दीजिए इधर, आदि के 4 तिया 12 12 दूना 24 और प्लस 1। अब गुना कर दीजिए, 24 गुना 42 कर लेते थोड़ा, 4 दूना 8, 8 दूना 8 चौक 4 चौक 16, ये 4 ये फिर 8, अब जोड़ दीजिए 8, ये 4 6 4 10, फिर 1 9 9 और 1 10, कितना हो गया, फिर आ गया 5। अब आ गया इससे गुना करने पे 5 इंटू 1000 8 और प्लस 1, 5 इंटू कितना हो गया 1008, ये कितना 1000 टका और 8 रुपया कितना 9, यानी 1009। बताइए ये दोनों संख्या से कट सकता है। देखिए अब इसका अतः इसका रीज़न देना, क्यों का रीज़न, क्यों पूछा है ना, क्यों का रीज़न। देखिए इसका जो है ना 5 से भी कटेगा और ये भी और संख्या से कट जाएगा, इसका मतलब ढेरी, मतलब 1 से छोड़ा का था, इसका गुणनखंड 1 और अन्य संख्या है, ठीक है। इसी कारण से यह भाज्य संख्या है। देखिए इसका मतलब देखिए यहाँ भी देखिए 13 पर हम 13 भी कट जाएगा, फिर 78 भी कट जाएगा, यानी ये 1 से कटेगा और 78 से, मतलब 13 से भी कटेगा 78 से भी कटेगा, मतलब ये 13 से 2 से भी कट जाएगा, मतलब इसका ढेरी दोस्त है। ये आसान भाषा में कह सकते हैं इसको, इसलिए यह भाज्य है, अतः यह भाज्य संख्या है, ठीक है। अतः यह क्या है, भाज्य है, ठीक है। देख लीजिए, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस यहाँ पे नोट कर लीजिए कॉपी में। NCERT 1.2 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है, सोनिया एक गोल चक्कर है। क्वेश्चन बड़ा सा इसी कारण से हम नहीं लिखे हैं, ठीक है। गोल चक्कर हम समझाते हैं क्या था क्वेश्चन। ये मैदान दौड़ती है, सोनिया लेती है 18 मिनट, ठीक है, और रवि लेता है 12 मिनट। सबसे अच्छा कौन दौड़ा, यानी कि रवि, और सोनिया थोड़ा कोढ़िया है, यानी बहुत ज़्यादा समय लेता है, जो ज़्यादा समय लेगा वो दौड़ने में ठीक तेज़ नहीं है, मतलब। और अब ये पूछा है कि एक समय ऐसा बताइए कि दोनों एक समय एक दूसरे में मिलन हो जाए, यहीं पे कब मिलन होगा, तो हमको मिलन होने के बाद हम क्या निकालेंगे, LCM कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं LCM निकालने के लिए। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए LCM निकालने के लिए 18 को तोड़ते हैं। 18 को किससे तोड़ें बताइए, 2 से 9 बार में, फिर 3 से, इसको लिखेंगे 2 गुना 3 पर पावर 2। कैसे, देखिए पहले 2 लिख दिए, अकेला था, 1 2 को 3 था, इसलिए 2 पर पावर 3 लिख दिए। देखिए 1 2 था ना, इसलिए 1 2 लिख दिए, और 3 को 2
मतलब 2 को 3 था, इसलिए 3 पर पावर 2 लिख दिए। अब इसको तोड़ते हैं, 12 को तोड़ेंगे, 12 कितने बार में, 2 से 2 6, फिर 2 से 2 3, कितने बार में। अब इसका बताइए, 1 गो 2 गो है, इसलिए 2 पर पावर 2 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत। 3 अकल्ला है, ई बिल्ला है, तो इसलिए इसको अकल्ले लिखिए, अकल्ले लिखिएगा। तो बताइए, अब हम एलसीएम निकालने के लिए क्या बताए थे, एलसीएम सबसे बड़ी पावर। देखिए ई दोनों में कौन बड़का है, ई बड़का है कि ई बड़का है, बताइए। 2 पर पावर 1 या 2 पर पावर 2, इसलिए एलसीएम 2 पर पावर क्या आया 2, और गुना ई दोनों में कौन बड़का है, 2 पर पावर 1 या 2 पर पावर 2, यानी 3 पर पावर 2, सॉरी 3 पर पावर 2 था, 3 पर पावर 2 बड़ा था। अब इसको तोड़िए, कितना आ गया 4, और इसको तोड़िए 3 तिया 9, देखिए 2 दूना 4, 3 तिया 9, और दोनों गुना कीजिएगा, कितना आया 36 मिनट। ये आपका आंसर है। अब यूट्यूब में तो आपको फ़ी नहीं लिया जाता है, कोई पैसा वैसा नहीं लगता, बस आप लाइक और शेयर करते रहिएगा दोस्तों, यही आपका फ़ी है, बस बिल्कुल फ्री पड़ी।